हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। इस क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं क्रोमेटोग्राफी के बारे में। भैया क्रोमेटोग्राफी कई तरीके की होती है, पेपर में आपके 15 से 25 नंबर बना सकती है। क्रोमेटोग्राफी का मोटा मोटा काम होता है एनालिसिस करना। किसी मेरे भाई पार्टिकल है, कोई मॉलिक्यूल है, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। तो हमने बहुत आसानी से लिख दिया, यह एक स्पेशल एनालिसिस टेक्निक होती है, यानी जो एनालिसिस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं तकनीक है, जिसके द्वारा डिफरेंट ऑर्गेनिक तथा इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को अलग अलग किया जा सकता है। कोई ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हमने हमेशा कहा ऑर्गन शब्द का मतलब होता है जहां पे कार्बन, तो जो कार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ हैं उन्हें अलग अलग किया जा सकता है, उनकी एनालिसिस करी जा सकती है। इस मेरे भाई क्रोमेटोग्राफी शब्द का प्रयोग 1906 यानी 1906 में अपने एक व्यक्ति हैं 12 भाई, इन्होंने किया था भैया। ठीक है, ये पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, BDKD सर्च कर लेना, बिल्कुल फ्री में भैया। 70,000 फॉलोअर्स हैं, वाला रियल अकाउंट है, वहां पे पीडीएफ आपको दे देंगे। तो क्रोमेटोग्राफी क्या है? जो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस वगैरह है उनकी एनालिसिस करने के लिए, उन्हें अलग अलग करने के लिए इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं भाई। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। देखो ये पेपर में अगर 15 नंबर में आया, 20 में आया, 25 में आया, कम से कम आपको टाइप्स उसके बारे में थोड़ा थोड़ा तो लिखना ही पड़ेगा ना। मॉडल में तो बहुत कठिन है भैया, इसके चित्र तो दुनियादारी है, लेकिन हम हमेशा कोशिश करते हैं उतना लिखो जितना की जरूरत है भाई। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी निम्न प्रकार की होती है। जैसे पहली है पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो अब पेपर क्रोमेटोग्राफी कैसी होगी भैया? इस क्रोमेटोग्राफी में सोल्यूशन के जो कंपोनेंट्स हैं उन्हें अलग अलग करने के लिए हम लोग एक क्या करते हैं, वॉटमैन्स फिल्टर पेपर नंबर 1 पर डाला जाता है। देखो भैया, इसी का नाम ही पेपर क्रोमेटोग्राफी है। एक पेपर है वॉटमैन फिल्टर पेपर, वॉटमैन भूल जाना भैया, सिर्फ फिल्टर पेपर की बात कर देना। फिल्टर पेपर नंबर 1 पर हम लोग डालते हैं। सोल्यूशन पेपर में ट्रेवल करने लगता है, जब डालेंगे भैया तो वो बहने लगेगा, रिसने लगेगा, तथा सल्यूट और सॉल्वेंट के, अब सल्यूट मतलब क्या होता है? जो घुलता है वो सल्यूट है, विलय। जिसमें घुलता है वो सॉल्वेंट है यानी विलायक। जैसे चीनी घुल रही है तो चीनी सल्यूट है, पानी में घुल रही है तो पानी सॉल्वेंट है भैया। ठीक है, इनका ट्रांसपोर्टेशन होता है, आते जाते हैं, रिश्ते हैं, आगे पीछे बढ़ते हैं, कि डिस्टेंस एक सर्टेन रेशियो में होती है, उनका रेशियो निकाल लेते हैं। जैसे रेशियो निकाला, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई सल्यूट, यानी जो सल्यूट है, जैसे मान लिया हम एक उदाहरण दे रहे हैं आपको चीनी पानी का, जैसे मान लिया चीनी है तो उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, और जो सॉल्वेंट यानी जैसे पानी है उसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है, दोनों को नोट कर लेते हैं और इससे हम लोग एक रेशियो निकाल लेते हैं। इस टेक्निक के बारे में बीन ने 1961 में डेवलप करा था। यह क्रोमेटोग्राफी जो है वो निम्न प्रकार की होती है। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसके भी कई प्रकार है। आराम से भी आप लिखोगे तब भी 2-2.5 पन्ने लिख सकते हो क्रोमेटोग्राफी के ऊपर, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसमें असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, डिसेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल यानी सिंगल डायरेक्शन वाली, और बाई डायरेक्शनल पेपर क्रोमेटोग्राफी भी होती है। तो इस तरीके से आप चीजों को आसानी से लिख सकते हैं भैया। ठीक है, दूसरी जो क्रोमेटोग्राफी का प्रकार है वो है जेल फिल्ट्रेशन। भाई नाम थोड़ा सा बदला हुआ है तो चीजें भी थोड़ी ही बदलेंगी, काम सभी का सेम ही होगा। इस क्रोमेटोग्राफी में मॉलिक्यूल्स को उनके साइज के आधार पर अलग करते हैं। इसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर, पेप्टाइड जैसे बाई मॉलिक्यूल्स को अलग किया जा सकता है। यानी ये जेल फिल्ट्रेशन क्रोमेटोग्राफी है, इसमें प्रोटीन है, ठीक है, पॉलीमर है, पेप्टाइड है, इन सबको उनके साइज के आधार पर हम लोग अलग कर लेते हैं भाई। ठीक है, उसके बाद तीसरी होती है आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। आयन का मतलब क्या है भैया? आयन मतलब क्या होता है? प्लस माइनस होता है, आयन होता है। एक्सचेंज मतलब आपस में आयन चेंज हो जाएंगे, बदल जाएंगे इधर, इस तरीके से भैया पहचान करेंगे हम लोग। तो यह भी जेल क्रोमेटोग्राफी का ही एडवांस टाइप है, मतलब वो थोड़ा पुराना था, उसी का थोड़ा सा एडवांस रूप है। जेल क्रोमेटोग्राफी का एडवांस रूप है जिसमें आयन एक्सचेंज रेजिन का हम लोग यूज करते हैं। जैसे किसी रेजिन की अगर बात करें, किसी कंपाउंड की बात करें, तो जैसे डाई एथिल एमिनो एथिल सेल्यूलोज है, ये एक रेजिन होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये एनाइन और कैटाइन एक्सचेंज के रूप में वर्क करते हैं। एनाइन मतलब, कैटाइन मतलब प्लस, एनाइन मतलब माइनस, तो इस तरीके से एक्सचेंज होंगे, ये लोग काम करेंगे। ये मेथड एमिनो एसिड्स है, प्रोटीन्स है, इन्हें अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है, हम पहले भी बता चुके हैं, हमारे शरीर में लगभग 20 एमिनो एसिड्स की नीड होती है, जिनमें से 11 जो है हमारा शरीर बना लेता है, 9 हमें चाहिए होते हैं, वही हमें कहते हैं इसेंशियल एमिनो एसिड्स कहलाते हैं। तो एमिनो एसिड जब जुड़ते चले जाते हैं तो भैया प्रोटीन बनना शुरू हो जाता है। प्रोटीन के निर्माण की इकाई क्या होता है? एमिनो एसिड होता है। हमारा सब्जेक्ट बायोलॉजी नहीं है, लेकिन भाई अब इतना अनुभव रहते रहते 12-15 साल ऑफलाइन में होगा सारी चीज, तो हम आपकी इतनी मदद कर देंगे कि आपका काम आसानी से चला सकते हैं भाई। ठीक है,
तो ये मेथड एमिनो एसिड्स और प्रोटीन को अलग अलग करने के लिए यूज किए जाते हैं भाई, ठीक है। उसके बाद गैस क्रोमेटोग्राफी होती है। यह मेथड वोलाटाइल, नाम ही है उसका गैस, वोलाटाइल मतलब जो बाष्पशील पदार्थ होते हैं इनके लिए यूज किया जाता है। इसके द्वारा मिक्सचर में प्रेजेंट कंपोनेंट्स की परसेंटेज और प्योरिटी को टेस्ट किया जाता है कि किस तरीके से जो गैसियस मीडियम में है, जो वोलाटाइल मीडियम है, जो बाष्पशील है, उनकी प्योरिटी क्या है, परसेंटेज क्या है, क्या क्या चीजें, उसे हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे निकालेंगे गैस क्रोमेटोग्राफी से। और एक है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, नाम ही है उसका पतली लेयर, यानी यह पेपर क्रोमेटोग्राफी का परिवर्तित रूप है। पन्ना है, पेपर है, वैसे ही उसी का बदला हुआ रूप है भैया थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जिसमें पेपर के स्थान पर हम लोग ग्लास प्लेट, कांच का इस्तेमाल कर लेते हैं। इसका यूज पेपर क्रोमेटोग्राफी के समान ही होता है। जैसे पेपर क्रोमेटोग्राफी का इस्तेमाल है वैसे ही इसका इस्तेमाल भी किया जाता है मेरे भाई, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्रोमेटोग्राफी। ये पूरी एक ही पीडीएफ हमने बना ली है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नाम से हम डाल देंगे। वहीं पर आपको तीनों पीडीएफ मिल जाएंगी जो हमने इससे पिछली वीडियो दी है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उसके अलावा ये हमने जो आपको वीडियो दी है क्रोमेटोग्राफी, और इसके बाद एक छोटी सी वीडियो बना रहे हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ये तीनों ही वीडियोस आपको मेरे भाई अभी पब्लिक करके हम दे रहे हैं आज ही। साथ ही साथ ये पीडीएफ देंगे। टेलीग्राम पे अपना चैनल है BDKDN BSc, बिल्कुल फ्री चैनल है, आराम से उसे ज्वाइन करिए। बस ध्यान रखिए जिस पे 70,000 के करीब फॉलोअर्स हैं लगभग, वो रियल अकाउंट है, वरना बाद में बहुत सारी शिकायतें आती हैं कि सर उन्होंने हमसे पैसे ले लिए पीडीएफ के नाम पे, ये वो। भैया बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल भी चक्कर पड़ने की जरूरत नहीं है। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद भाई, ठीक है।